नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने घर पे अपना जो हम आपको वर्क देते हैं वो तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में जैसे आप सभी को हम बताए हैं प्रोजेक्शन में भी बताए थे कि प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पिछले जो वीडियो में हमने आपसे कुछ वर्णन किया था, तो आज हम उसके आगे लेके चलते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कितने प्रकार के हैं। तो पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम आपको हम दर्शाए थे। पहला था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर आप सभी को इन दोनों में से किसी कारणवश फर्स्ट एंगल के बारे में या फिर थर्ड एंगल के बारे में तो बताना बाकी है, इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मैसेज करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि किसी वस्तु के किनारों को जो हम लेते हैं उसको क्या करते हैं कि सभी को एक समानांतर दूसरा लंबवत रेखा के द्वारा जोड़कर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने बताया कि एक लंबवत हो गया, दूसरा एक हम समानांतर ले रहे हैं, एक रेखा ये हो गया, दूसरा इसी के समानांतर, फिर एक लंबवत है तो इसके समानांतर। यानी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी, ये क्या होगा, 2 रेखा इसमें चलेगी, पहला दूसरा, यानी पहला वर्टिकल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसे आखिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कुछ ऐसे शब्द है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस लाइन के बारे में बताया कि ये दोनों रेखा आखिर यहाँ हम खींचते हैं, अब ये दोनों रेखा कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया थे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होते हैं, लगभग 9 प्रकार के हमारे रेखाओं होते हैं या फिर इसके वर्णन करने के जो तरीके होते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं प्रक्षेप तल। प्रक्षेप तल मतलब कि हम कहाँ से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। जब हम प्रक्षेप बनाना शुरू करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम हमारा कोई भी एक प्रक्षेप तल होगा जिसके ऊपर ही हम कोई वर्क करते हैं। दूसरा आते हैं क्षैतिज तल। क्षैतिज तल होता है, अब क्षैतिज तल में क्या करते हैं, एक रेखा लिए जो हमारा क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता होगा। ये हमारा हो गया क्षैतिज तल। अब आते हैं कि क्षैतिज तल के बाद नीचे आते हैं ऊर्ध्वाधर तल। अब ऊर्ध्वाधर तल क्या है, जो भी हमारा क्षैतिज रेखा होंगे, क्षैतिज तल जो भी होंगे उसके ऊपर जो लंबवत रेखा खींचेंगे वो हमारा काम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा हो गया क्षैतिज तल। अब इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, एक लंब डाल दिए। जो ये लंब डाले ये कितना का हो गया, 90 डिग्री। तो ये रेखा हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। अब
आते हैं चौथा नंबर में पद। अब पद, हर एक पद का नाम अलग अलग होता है। जैसा कि सबसे पहला वीडियो में सबसे पहली बार आपको बताए थे कि हम अपने ड्राइंग शीट को हम क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, जब हम व्यू निकालना शुरू करते हैं तो जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से हम क्या करते हैं, ऑर्थोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसका व्यू निकालते हैं। उसमें हर एक पद का नाम अलग अलग होता है और हर एक का कार्य भी अलग अलग होता है। उसके बारे में आगे देखिए, आधार रेखा। अब जैसा कि हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बताया गया है कि इससे जब हम किसी भी प्रोजेक्ट का जब हम यहाँ पे आधार निकालेंगे तो सभी रेखा अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग जगह के रेखा को हम आधार रेखा द्वारा यहाँ दर्शाएंगे। प्रकाश किरण कहाँ से हम देख रहे हैं, जैसे कि किसी भी हम प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को हम कहाँ से देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट को बाएं सिरा से देख रहे हैं, बाएं साइड से देख रहे हैं, तो फिर हम इसका व्यू अलग बनेगा, अलग बनाएंगे। अगर यही हम दाहिने साइड ले लेते हैं, अगर हम इस दिशा से देख रहे हैं तो क्या होता है, फिर हमारे दाहिने साइड वाले दिशा के अनुसार से हम व्यू निकालते हैं। और टॉप जो होता है ऊपर से हमेशा, चाहे वो दाहिने दिशा से देख रहे हो या बाएं दिशा से देख रहे हो, दोनों में टॉप क्या होता है, ऊपर के दिशा में ही होते हैं। अगला आते हैं फ्रंट व्यू। जैसा कि अभी आपको इसमें बताया, जहां पे सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट के जिस भाग को, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर हम सबसे पहला भाग को सबसे पहली बार देखते हैं, वो हो गया हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू लिखते हैं। दूसरा, अब हम इसी के जस्ट बगल वाले, अगर हम बाएं साइड से देख रहे हैं, सॉरी दाहिने साइड से अगर देख रहे हैं, तो इसके जस्ट बाएं वाले साइड क्या होंगे, हमारे साइड व्यू होंगे। और सबसे ऊपर वाले भाग जो होंगे वो हमेशा हमारा क्या होता है, प्लान होता है, यानी कि टॉप व्यू हमेशा रहेगा। अब हमारा यहाँ पे दर्शा दिए हैं फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, और प्लान यानी टॉप व्यू हो गया। अब प्रोजेक्ट के आधार से हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इससे पहले भी बताया, अगर ये फ्रंट, इसे हम पहले नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं बाएं साइड वाले से, तो ये हमारा साइड व्यू नहीं रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही हमारा फ्रंट व्यू बाएं साइड वाला है, तो हमको देखना है कि दाहिने साइड वाला जो हमारा व्यू होगा वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा। और ये दोनों प्रकार के व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू हमारा दोनों में ऊपर ही होगा, क्योंकि टॉप जो होते हैं, प्लान जो होते हैं, वो सबसे ऊपर ही होते हैं। तो ये हमारे जो 9 आधार थे, 9 आधार को जानना बहुत ज़रूरी है। किस रेखा का कहाँ पे प्रयोग करना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रोजेक्ट में किस रेखा के कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो अब जानते हैं कि हमने तो ये जो आधार थे टोटल बता दिए कि 9 प्रकार के रेखाएं हमको कैसे कैसे कहाँ पे प्रयोग करना है। अब आते हैं इसके हम XY रेखा पे हम इसको दर्शाकर बताते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि XY रेखा पे लिए हैं, अब इसमें से हमको देखना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के आधार से हमको इस पे कैसे बनाना, व्यू बनाना है। तो सबसे पहले इसमें जानना है कि रेखा के बारे में, जैसे पहले बताया है, उसके आधार से इस चारों खंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा रेखा है, ये 4 खंड में बट चुका है।
अब हम आते हैं कि सबसे पहले हमको देखना है कि कोई एक प्रोजेक्ट लेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये प्रोजेक्ट लिया, इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रख दिया कि हमारा ये हमने x से डिकोड कर दिया, यानी कि हमने ये फ्रंट इसको मान लिया। हमारा ये भाग हो गया फ्रंट। जैसे हमारा बायां साइड फ्रंट होता है, दूसरा हमारा दाहिने साइड क्या होता है, साइड हो जाता है, और ऊपर हमारा टॉप हो जाता है या फिर प्लान। उसके बाद साइड व्यू का होता है, फ्रंट को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं एलिवेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे ये टोटल है भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसको क्या करते हैं हम, इस XY रेखा के आधार से हम इसको यहाँ पे डालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार के प्रोजेक्शन एंगल बनाने के हैं। पहला फर्स्ट एंगल। अगर फर्स्ट एंगल में क्या होता है, हमारा ये जो XY रेखा है, ये हम इसको मान लेते हैं भूमितल। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्शन बनाना शुरू करते हैं, उसमें जब व्यू निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, भूमितल को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। भूमितल क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फर्स्ट एंगल बनाते हैं और थर्ड एंगल बनाते हैं, तो हमको बनाने में सुविधा हो कि हमारा कौन सा रेखा कहाँ से शुरू होगा और प्रोजेक्ट हम कैसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इससे हमारा फ्रंट कहाँ है। इसमें देख रहे हैं कि फ्रंट हमारा बाएं साइड में है, यानी कि हम बाएं साइड में है। इसका मतलब है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, बाएं साइड में है। अब हम इसको जब बनाना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहला बाएं साइड में यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर दूसरा साइड में लेंगे, दूसरा इसके जस्ट बगल में साइड होगा। तीसरा, जब हम फ्रंट ले रहे हैं तो फ्रंट के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू को लेते हैं और टॉप व्यू बनाते हैं। और लास्ट जो होता है वो क्रॉस लाइन के लिए छोड़ देते हैं, जो हमारे इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी रेखाएं हैं, फिर साइड वाले में जितने भी पॉइंट है और जितने भी रेखाएं हैं, वैसे ही टॉप वाले में जितने भी पॉइंट है और जितने भी रेखाएं हैं, वो सभी का समायोजन कराएगा हमारा ये क्रॉस लाइन। अगर इसमें एक रेखा है तो यहाँ पे एक रेखा ही बनेगा, अगर इसमें दो रेखा है तो इसमें भी आकर दो रेखा से एक दूसरे से मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये XY रेखा हम ले रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, इस पे हम चारों भाग को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि हमने बताया, यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले देखना हमारा क्या है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा
समान रहेगा। फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों चेंज होते रहेंगे। चेंज कब होंगे? जब हम देखते हैं प्रोजेक्ट उसके आधार से। अब नियम के अनुसार कहा जाता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को किस दिशा से देख रहे हैं। सबसे पहले दो प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं, व्यू निकालते हैं। पहले प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देखते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम कहाँ से देख रहे हैं। दो प्रकार से देखते हैं, एक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट पॉइंट से देखते हैं, तो दूसरा हम प्रोजेक्ट के बाहरी भाग से देखते हैं। बाहरी भाग दो तरीके से आ जाते हैं। एक हम जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट के हम दाहिने साइड में हैं, पर हमारे प्रोजेक्ट जो है हमारे साइड से प्रोजेक्ट बाएं साइड में है, यानी विपरीत दिशा में है। तो हमारा अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक से डिकोड किया जाता है कि ये हमारा अगर फ्रंट व्यू है तो हम कहाँ से देख रहे हैं? प्रोजेक्ट के हम दाहिने साइड है। दैट मीन्स कि हमारे बाएं साइड में क्या है? प्रोजेक्ट है। तो हमारे बाएं साइड में फ्रंट व्यू है। तो वैसे जगह पे हम यहाँ पे फ्रंट व्यू अगर लेते हैं तो वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि हम प्रोजेक्ट के दाहिने साइड है पर हमारे बाएं साइड में प्रोजेक्ट है। मतलब हम जब XY लाइन पे लेते हैं तो हमारे बाएं साइड में अगर फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे भी हमको फ्रंट व्यू बाएं साइड में लेना होगा, तो हमारा ये व्यू बनाने का तरीका सही होगा। अब जैसे ही हम अपने बाएं साइड में हम फ्रंट व्यू ले लिए हैं, अब इसके देखना है कि किधर है साइड। अब आते हैं कि यहाँ से हमारा ये साइड व्यू क्या हो जाएगा? दाहिने साइड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके जस्ट दाहिने साइड में साइड व्यू ले लेंगे और टॉप व्यू हमेशा सबसे नीचे रहेगा। तो ये हो गए हम जब प्रोजेक्ट के बाहर से अगर हम प्रोजेक्ट को देखते हैं। दूसरा बात है जब हम प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट पॉइंट से अगर देखते हैं, प्रोजेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट पॉइंट से देखते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट पॉइंट से देख रहे हैं मतलब आप प्रोजेक्ट पॉइंट पे हैं। प्रोजेक्ट पॉइंट पे है तो यहां से आपका दो हैंड हो गए। पहला जब आप खड़े होते हैं तो राइट हैंड साइड, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके आधार से अगर आप प्रोजेक्ट का व्यू निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट पॉइंट को अगर आप लेकर चल रहे हैं मतलब कि इसके दाहिने साइड आपका क्या हो जाएगा? ये होगा फ्रंट व्यू, बाएं साइड साइड व्यू, और टॉप व्यू हमेशा ऊपर में रहता है। तो इसके आधार से यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो फिर ये गलत है। उसमें क्या लेना होगा हमको? इसमें दाहिने साइड फ्रंट व्यू है तो हमारा यहाँ पे भी दाहिने साइड में फ्रंट व्यू होना चाहिए, और बाएं साइड में यहाँ पे दिया हुआ है साइड व्यू, तो बाएं साइड में भी साइड व्यू होगा। फिर यहाँ पे टॉप व्यू हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ से हटाकर हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे हम क्या करते हैं? टॉप व्यू लेते हैं। ये दो तरीका है।
ये दोनों तरीका को आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ना समझें। अभी मैंने जो भी समझाया वो आपको समझाया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताना अभी बाकी है। तो आप सभी देख लिए हैं कि आज आपको हम बताए हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें अगर आपको कहीं भी त्रुटि नज़र आती है या फिर समझने में कोई आपको दिक्कत नज़र आता है तो आप मैसेज करें और हमसे जानकारी हासिल करें। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।